किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी। उसने उसे बहुत ही लाड और प्यार से पाला हुआ था। वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। बेटी जवान हुई तो बाप को उसकी शादी की फ़िक्र हुई। क्योंकि ख़ुद पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद किया, जो ऊंचा लंबा गबरू जवान और ज़मींदार भी था। आपने बड़े नाजों से पाली हुई बेटी उसके साथ विदा कर दी। 10 दिन भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि इसको घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे सारे काम सिखाए। बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब कुछ सिखा दिया। चंद महीनों के बाद सुलह हो गई और बाप ने दामाद को बुलाकर माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, बहुत लाड प्यार से पाली थी, और फिर रुखसत कर दिया। अभी 6 महीना गुजरे थे कि उसने फिर बेटी को मार पीट कर मैके भेज दिया कि इसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा कि इसे सिलाई का काम भी सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई रज़ायाँ बिछाया, यहाँ तक के परांदे बनाने भी सिखा दिए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह गुजरे थे कि बेटी नीलो नील मार खाकर मैके वापस आ गई कि इसे तो खेतों का काम भी नहीं आता और गाय भैंसों का दूध धोना भी नहीं आता। पहलवान बड़ा दुखी हो गया था। बड़ी इज्जती ज़माने में इसलिए खामोश रहा। इस बार किसान ने बेटी को खेती बाड़ी के काम भी सिखा दिए और एक बार फिर रुखसत कर दिया। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती हुई मैके वापस आ गई। पहलवान ने सवाल किया कि बेटी अब क्या हुआ है? वो कहने लगी कि अब मेरा शौहर कहता है कि आटा गूंथते हुए तू हिलती बहुत ज़्यादा है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई। असल में दामाद को रौब जमाने और मारने की आदत पड़ चुकी थी। आपने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हो गई, लेकिन उसको कुछ समझ ना आई। चंद ही दिन गुजरे के दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो ससुर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। खैर, वो खबर लेने ससुराल गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, नहीं, पैरों पर वापस चला जा और आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और अपनी बीवी को आकर ले जाना। अगर इससे पहले मुझे नज़र आया तो तेरे टांगे तोड़कर वापस भेज दूंगा। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान अपनी बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार पूछा, लेकिन ये राज ना खोला गया। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि पहलवान दामाद आदत से मजबूर चिल्लाना शुरू हो गया और मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा कि तू जानता है कि मैं बेटी किस बाप की हूँ। वह समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है, और इसके बाद पहलवान ने दोबारा बीवी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है।